जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं वाच्य, जो कि हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पहले हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। पहला हमने एक टॉपिक कवर किया था संज्ञा, और दूसरा टॉपिक हमने कवर किया था रस। अगर आपने इन दोनों क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में इन दोनों क्लास को कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, ठीक है। अब ये एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो सेशन चल रहा है सामान्य हिंदी का, ये किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोस्तों, यदि आप किसी भी स्टेट से हैं और उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हर एक क्लास को जो है ज़रूर अटेंड करें। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग वाच्य टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। एक कॉपी और पेन ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल के साथ हम सारी चीज़ों को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। आपका पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। दोस्तों, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा वॉइस, ठीक है। एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। तो उसी तरीके से हिंदी में जो है, हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी ग्रामर में जो है वाच्य कहा जाता है, ठीक है। अब वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कहना अथवा बोलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि वॉइस होता क्या है, यानी वाच्य होता क्या है। उसके बाद दोस्तों, इन तीनों पॉइंट के बाद अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, तब जो है बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन आपको रहेगा, लेकिन जब अभी एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझाऊंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाच्य जो है आज के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को। चलिए अब देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है। वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं। यानी एक जो है वाक्य दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा वाच्य है, ठीक है। जैसे देखिएगा, वाच्य जो इनका जो टाइप होता है, इनका जो प्रकार होता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। अभी आप लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, और एक होता है आपका भाववाच्य। एक आपको वाक्य दिया रहेगा, अब उसमें क्या कहेगा, पूछेगा कि इसमें जो है कौन सा वाच्य है। अब जैसे पहली परिभाषा पे जाइए आप। वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से जिसकी प्रधानता, ध्यान रखिएगा, जिसकी प्रधानता होती है उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे यदि वाक्य में जो है कर्ता की प्रधानता होगी तब उससे कर्तवाच्य कहेंगे। यदि कर्म की प्रधानता होगी तब उसमें, उस वाक्य में जो है कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। यदि भाव की प्रधानता होगी इस वाक्य में तब उसमें भाववाच्य हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये आपको क्लियर होगा। पहला पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है। यदि वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष जिसके अनुसार निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया जो है वाच्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कैसे, देखिएगा। एक वाक्य जो है दिया रहेगा, ठीक है। अब वाक्य में जो क्रिया का बदलना होगा, ठीक है। जैसे क्रिया जो होगी, क्रिया क्या होती है? जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, खाना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, ये क्या है? ये सब क्रिया है, ठीक है। अब इनका लिंग, वचन, पुरुष जिसके अनुसार जो है बदलेगा। जैसे कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन होगा तब कर्तवाच्य होगा। यदि कर्म के अनुसार क्रिया के जो है लिंग, वचन, पुरुष में परिवर्तन होगा तब कर्मवाच्य होगा। यदि भाव के अनुसार लिंग, वचन, पुरुष में, क्रिया में, यानी क्रिया में जो है लिंग, वचन, पुरुष में परिवर्तन होगा भाव के अनुसार, तब उसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। चीज़ें आपको अभी थोड़ा सा कम क्लियर हो रही होंगी, अभी जब एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लोग देख लीजिए। कर्ता, कर्म, भाव में से जिसकी प्रधानता अथवा प्रमुखता होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं, ठीक है। यानी यदि कर्ता की प्रधानता होगी तब कर्तवाच्य कहलाएगा, और यदि कर्म की प्रधानता होगी वाक्य में तो कर्मवाच्य कहलाएगा, और यदि भाव की प्रधानता होगी तब क्या कहलाएगा? भाववाच्य कहलाया जाएगा, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक आपका होता है भाववाच्य होता है।
कर्त दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कर्त जहाँ पर ऐसे लिखा गया है तो थोड़ा सा आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कर्त ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आइएगा अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्तवाच्य के ऊपर। कर्तवाच्य में इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष आदि कर्ता के अनुसार हो तो वह वाक्य कर्तवाच्य कहलाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष आदि जो है कर्ता के अनुसार हो वह वाक्य कैसा वाक्य कहलाता है? कर्तवाच्य कहलाता है। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये कर्तवाच्य कैसे है, ये वाक्य जो है ये कर्तवाच्य कैसे है। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, क्रिया का जो है लिंग, वचन, पुरुष। अब इसमें क्रिया क्या है? सहवाग क्रिकेट खेलता है। खेलना क्या है दोस्तों? एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, यानी ये क्रिया क्या है? खेलना। खेलना क्या है? क्रिया है, ठीक है। इसका जो है लिंग, वचन, पुरुष आदि कर्ता के अनुसार हो तो वाक्य जो है कर्तवाच्य कहलाता है। अब इसमें कर्ता क्या है? देखिएगा इस वाक्य में जो है कर्ता क्या है पहले ये जानिए आप। कर्ता है सहवाग और खेलना क्या है? ये आपकी एक प्रकार की क्रिया है। तो सहवाग क्रिकेट खेलता है, ठीक है। सहवाग क्रिकेट खेलता है। इसमें परिभाषा में कह रहा है जिस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, यानी ये जो क्रिया है, क्रिया क्या है? ये क्रिया खेलता है ना, खेलती तो नहीं है ना। यानी ये जो है कर्ता के अनुसार जो है क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। जैसे यदि सहवाग जो है पुल्लिंग है तो ये क्रिया भी जो है ये भी आपकी पुल्लिंग है। यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है क्रिया में, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जैसे ये सहवाग क्या है? ये आपका पुल्लिंग है और खेलता है तो ये क्या है आपका? ये भी तो पुल्लिंग है। खेलती तो नहीं लिखा, अगर यहाँ पर खेलती लिखा गया होता तब ये वाक्य जो है गलत हो जाता, तब इसमें कर्तवाच्य नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर लिखा होता सहवाग क्रिकेट खेलती है तब ये वाक्य ही गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे क्रिया का जो परिवर्तन हो रहा है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस वाक्य में कर्तवाच्य होगा, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे घूमने जा रहे हैं। बच्चे घूमने जा रहे हैं। अब इसमें देखिएगा बच्चे क्या है? इसमें क्या हो जाएगा आपका? दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे आप लोग, बच्चे घूमने जा रहे हैं। तो बच्चे क्या है? ये कर्ता हो गया आपका। जा रहे हैं, जाना क्या है? एक प्रकार की आपकी क्रिया है। तो क्रिया का जो परिवर्तन हो रहा है वो कर्ता के अनुसार हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, यहाँ पर तीसरा उदाहरण देखेंगे। मोर जंगल में नाचता है। तो नाचना क्या है? नाचना जो है एक प्रकार की क्रिया है। तो मोर क्या है? ये कर्ता है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग जब ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा इस परिभाषा को, जिस वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष आदि कर्ता के अनुसार हो तो वह वाक्य कर्तवाच्य कहलाता है। अब मोर जो है नाचता है, ठीक है। तो ये क्या है? देखिएगा कर्ता के अनुसार जो है क्रिया बदल रही है, ठीक है। यहाँ पर नाचती अगर हो जाता तब क्या होता? ये सही वाक्य नहीं होता ना। तो इसलिए जो है मोर जंगल में नाचता है, इसलिए ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने 3 एग्जाम्पल कवर कर लिए। क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वाच्य हम लोग देखेंगे, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में देखिएगा वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार रहता है। दूसरा पॉइंट है वाक्य में कर्ता के साथ ने द्वारा, के द्वारा कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, कर्मवाच्य आएगा तुरंत आप लोग टिक मार देंगे कि हाँ ये कर्मवाच्य का वाक्य है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों के रहते हुए केवल कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। नोट देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कर्तवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया पाई जाती है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया एक वीडियो आएगी पूरा, इसमें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा। सहवाग ने क्रिकेट खेली, सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई, बच्चों ने आकाश में पतंग उड़ाई, छात्रों द्वारा पाठ पढ़ा गया, सीता ने नृत्य किया। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिएगा ये जो है आपका एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद अब हम परिभाषा पे चलते हैं। अभी देखिएगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। हमने क्या कहा है देखिएगा, वाक्य में कर्ता के साथ ने द्वारा के द्वारा कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग का प्रयोग होगा, ठीक है। ने द्वारा के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, ने द्वारा के द्वारा का प्रयोग होगा। अब देखिएगा, सहवाग ने क्रिकेट खेली, ठीक है, क्या ने आ रहा है ना, सहवाग ने क्रिकेट खेली, सहवाग द्वारा क्रिकेट खेली गई, द्वारा आ रहा है ना, ने द्वारा के द्वारा हमने बताया था ना आपको। उसके बाद बच्चों ने आकाश में पतंग उड़ाई, ने आ रहा है। छात्रों द्वारा पाठ पढ़ा गया, तो यहाँ पर द्वारा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सीता ने नृत्य किया, ठीक है। अब आपको आशा करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको कहीं भी ये चीज़ें दिखेंगी तब आप लोग तुरंत मारेंगे कि कर्मवाच्य, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है आपका भाववाच्य है। अब भाववाच्य का एक बेसिक सा ट्रिक है, आप लोग बस देख लीजिएगा। पहले हम लोग इन 3 पॉइंट को पढ़ते हैं। क्या कहता है, जिस वाच्य में कर्ता कर्म के होते हुए क्रिया की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। दूसरा पॉइंट है, क्रिया की प्रमुखता अथवा प्रधानता वाला वाक्य भाववाच्य कहलाता है। वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, बस यही पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी एग्जाम्पल जब करेंगे तब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वाक्य में कर्ता के साथ से कारक चिन्ह का अर्थात परसर्ग का प्रयोग होता है, से कारक चिन्ह लगता है और वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है। अब उदाहरण देखिएगा, मुझसे लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग चलते हैं परिभाषा पे। हमने क्या कहा कि वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाता है, मुझसे लिखा नहीं जाता, ठीक है, मुझसे लिखा नहीं जाता, न होना पाया जा रहा है ना। आपसे नहाया नहीं जाता, ठीक है, नहीं इसमें देखिएगा निगेटिव वाक्य है, इसलिए इसमें भी आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य होगा। दादी जी से कहानी नहीं सुनाई जाती, ठीक है, इसमें भी आपका न होना पाया जाता है, क्रिया का न होना पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। जिस भी वाक्य में आपको ये दिखे ये चीज़ें, तुरंत आप लोग भाववाच्य मारेंगे। जैसे मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, आपसे नहाया नहीं जाता, मुझसे नहाया नहीं जाता, दादी जी से कहानी नहीं सुनाई जाती, यानी नहीं जहाँ भी निगेटिव वाक्य आपको दिखे तुरंत आप लोग मारेंगे भाववाच्य, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो एक छोटी सी वीडियो में हमने जो है वाच्य को समझ लिया, कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा अगर आपको चीज़ें थोड़ा सा कम क्लियर हो गई हों तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर क्लास लगी होगी। इसी तरीके से अपना रिस्पांस, इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। और ये तीसरी क्लास हो गई, अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग अगली क्लास देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।